हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एबीबीएमयू इंफॉर्मेशन वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2021-22 और 22-23 सेशन के स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी की एग्जाम डेट 23 मई और 25 मई है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेश स्टूडेंट हैं उनकी 23 मई और 25 मई को, 23 को एनाटॉमी फिजियो और 25 को सोशियो साइको का पेपर है। और जिनकी बैक लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी भी यही डेट है, 23 मई और 25 मई। तो जिसका जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है, अगर उसका एनाटॉमी में लगा है तो वो 23 मई को आएगा, अगर उसका सोशियो साइको में लगा है तो वो 25 मई को आएगा। और अगर दोनों सब्जेक्ट में बैक लगी है तो वो दोनों डेट के पेपर अटेंड करेगा। तो आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब की बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में मैं दिख रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोस को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आज है 10 तारीख, यानी अब केवल 10 से 12 दिन आपके पास मैक्सिमम बचा है, जिसमें आपको ऐसी तैयारी करना है जिससे आप आराम से पेपर निकाल लें। क्योंकि अब 10 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हो या वो सप्ली वाले हैं। क्योंकि सप्ली वालों के साथ तो ऐसा है कि वो थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी अभी स्टार्ट की है, सेकंड सेमेस्टर पेपर ही दिए थे, तो वो हो सकता है भूल गए हों फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन उन्हें कुछ बहुत याद होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसा हो सकता है वो भूल गए हों। और फ्रेश स्टूडेंट को तो सब कुछ ही पढ़ना था, बट अब 10 दिन में वह क्या पढ़ लें ताकि वह आराम से पेपर पास कर लें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एनाटॉमी और फिजियो सेक्शन में कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें जितने भी सिस्टम दिए हुए हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, लिम्फेटिक, ये जितने भी सिस्टम हैं इनकी आपको हेडिंग बिल्कुल ही याद कर लेनी है या फिर रट लेनी है, और इसके अंदर का कंटेंट आपको समझ लेना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अब आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में आप बिल्कुल रट नहीं सकते हैं, बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत है। तो आपको जितने भी सिस्टम दिया हुआ है इनका सबका फिगर, जैसे स्केलेटल सिस्टम में आपको फीमर का, लॉन्ग बोन का, सबका, मस्कुलर सिस्टम में आपको सब कुछ, मतलब फिगर आपको सब कुछ तैयार करना है। फिगर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी सेक्शन में, अगर आपको पास होना है तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे जो भी सिस्टम हो, आपको फिगर जरूर उसका तैयार करना है विद लेवल। तो आपको लेवल डायग्राम एकदम तैयार करना है, और हार्ट वगैरह तो आपको जरूर से ही पढ़ लेना है, उसको बिल्कुल ना भूलिएगा। और सेल फिजियोलॉजी नाम के चैप्टर में आपको सेल का डिवीजन पूरा पढ़ लेना है, और साथ में टिश्यू के बारे में जानकारी लेना है विद फिगर। और फिर हम बात करते हैं आपको सेंसरी ऑर्गन में। सेंसरी ऑर्गन में आपको ईयर और आई का विद डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना है, विद डायग्राम, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोनों भी पूछ ले, लेकिन एक तो इसमें पक्का पूछेगा, ईयर, मोस्ट ऑफ ईयर पूछता है, बट आपको दोनों तैयार करना है क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और इसका जो आपको फिजियोलॉजी जो भी आप पढ़ेंगे, इसको आपको जैसे लीवर का क्या काम होता है, हार्ट का क्या काम होता है, स्केलेटल का क्या काम होता है, तो ये जो नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, आपको पूरा इसका फंक्शन तो आना चाहिए ताकि आप फिजियोलॉजी में लिख सकें। तो गाइस, अगर आप इतना पढ़ लेंगे जितना मैंने बताया, तो आप आराम से एनाटॉमी फिजियो का पेपर क्रैक कर लेंगे। तो जो लोग अभी सप्ली दिए हैं उनको तो पेपर लिखने का अनुमान है कि पेपर कैसे लिखा जाता है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको बता दें कि आप लोग को कॉपी भरना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 8 पेज, 7 से 8 पेज तो आपको भरना ही ज़रूरी है उस 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्योंकि आपको जितना पूछा उतना तो आप लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसमें आप जितना जानते हैं, लॉन्ग में आप जितना जानते हैं आपको उतना लिखना ही पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पेज, 2.5 से 3 पेज तो आपको कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें पेज भी मैटर करता है। अगर आपको पास होना है, जैसे कि पिछले बार बच्चों की यही गलती रही, क्योंकि बच्चे नए नए होते हैं, जानते नहीं हैं कि कैसे कॉपी अटेम्प्ट की जाती है पेपर लिखने के लिए, तो वो लोग जितना पूछा उतना ही लिख देते हैं। तो कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन को 1 से 2 पेज में लिख देते हैं, जिससे कि नंबर नहीं सही से मिल पाता है। तो आपको कॉपी भरना भी इम्पोर्टेंट है। गाइस, आप लोग की पहली क्वेरी ये आ रही थी कि जो हम लोग का बैक पेपर है वो क्या जूनियर्स के साथ हो सकता है। तो इस पर अभी एबीबीएमयू की साइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। हम लोग का पेपर जूनियर्स के साथ हो सकता है, क्योंकि सेल्फ सेंटर रहता है तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। तो और अब दूसरी क्वेरी में बढ़ेंगे कि क्या बैक पेपर फ्रेश पेपर जैसा सेम टू सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का बैक पेपर होगा, मान लीजिए एनाटॉमी, फिजियो, सोशियो साइको, जिसमें भी बैक लगा है, तो जो जूनियर्स हम लोग के पेपर देंगे तो उनका पेपर और हमारा पेपर क्या सेम टू सेम होगा। तो इस पर भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है कि सेम टू सेम होगा कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माने तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो पेपर है वो फ्रेश स्टूडेंट के हिसाब से बनेगा, और हम लोग का पेपर बैक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, और थोड़ा चेंज ही आएगा। हम लोग जैसा कि लास्ट ईयर जो सप्ली का
क्वेश्चन पेपर था एनाटॉमी और फिजियो का, उसमें जो है फिगर ज़्यादा पूछे गए थे फ्रेश पेपर के अकॉर्डिंग। मतलब जो फ्रेश पेपर हुआ था उसमें फिगर कम पूछे गए थे, लेकिन जो सप्ली पेपर था उसमें फिगर ज़्यादा पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको जितने सिस्टम है उनका सबका फिगर तो आपको एकदम लेवल्ड आपके दिमाग में होना ही चाहिए विद फिजियोलॉजी। तो गाइज ये रही पूरी जानकारी आपके बैक पेपर से रिलेटेड और जो भी आपकी क्वेरीज थी। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि सोशियो साइको में आपको क्या क्या पढ़ लेना है जिससे आप आसानी से पास कर लें पेपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।